हिंदू धर्म में प्रसिद्ध 4 धाम से एक धाम है जगन्नाथ धाम, जो कि उड़ीसा के पूर्व तट पर पुरी में अवस्थित है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर को धरती में वैकुंठ माना जाता है। ये मंदिर अपने दिव्यता और अपने भव्यता के लिए सारा विश्व में प्रसिद्ध लाभ किया है। ये मंदिर अपने अंदर छुपा के बैठा है बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे राज, जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्य के बारे में जो कि विज्ञान की समझ की बाहर है। चलो सुनते हैं क्या है ये अलौकिक कहानी। पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल झंडा सदैव हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? इस संबंध में एक प्रचलित कहानी है जिसे राम भक्त हनुमान जुड़े हैं। कहते हैं कि प्रभु जगन्नाथ स्वयं हनुमान जी को ये क्षेत्र का रक्षा का दायित्व सौंप रखा है। पूरी जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल समुद्र के समीप है, लेकिन मंदिर के अंदर कभी भी समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? पौराणिक कथा अनुसार समुद्र की लहरों की आवाज़ के कारण प्रभु जगन्नाथ को आराम करने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए प्रभु हमेशा उदास रहते थे। वो समुद्र देव को कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि प्रभु ने समुद्र देव का दामाद जो थे और समुद्र देव प्रभु जगन्नाथ का ससुर जो थे। प्रभु को उदास देखकर भक्त हनुमान जी चिंतित हो गए। फिर वो पता किया कि प्रभु के उदास के कारण क्या है। तो उनको पता चला प्रभु के उदास के कारण है समुद्र की आवाज़। जब ये बात हनुमान जी को पता चला, वो पहुंच गए समुद्र के पास और समुद्र को बोले अपने आवाज़ को रोकने के लिए। उन्होंने कहा, मेरी स्वामी तुम्हारी कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी को चिंतित देख के समुद्र ने कहा, मेरी आवाज़ रुकना मेरी बस में नहीं है। जहाँ तक पवन का वेग चलेगा आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगा। इस समस्या का उपाय के लिए आप अपने पिता पवनदेव से विनती करो, वो उपाय बता सकते हैं। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवनदेव को आह्वान किया और वो प्रकट हुए। हनुमान जी ने अपने पिता से कहा कि आप मंदिर के दिशा में ना बहे। तब पवनदेव ने कहा कि ये संभव नहीं है। समस्या और विकट हो गई और हनुमान जी का जो चिंता था वो 2 गुण बढ़ गया। कुछ देर सोचने के बाद पवनदेव ने ये समस्या का समाधान के लिए हनुमान जी को एक सुझाव दिया, एक उपाय बताया। ये उपाय को सुनने के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भाग में विभाजित कर दिया और फिर वो वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगी। उनको ऐसे करने से वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर का अंदर प्रवेश ना कर पाया, जाकर मंदिर के आसपास चारों तरफ गूंजती रही। इसके बाद मंदिर के अंदर प्रभु जगन्नाथ शांति पे आराम कर पाते। ये कार्य को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण द्वार, मंदिर का जो दक्षिण द्वार है, वहाँ पे खुद हनुमान जी ने खड़े रहते हैं, जो कि आज कानपटा हनुमान के नाम पे प्रसिद्ध है। तभी से मंदिर का जो ध्वजा है सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो कि आज भी जारी है। इतना ही नहीं, ये मंदिर और ये झंडा का बहुत सारे रहस्य और भी है। ये झंडा प्रतिदिन संध्या समय बदला जाता है एक पुजारी के द्वारा। जो पुजारी मंदिर के ऊपर इतना ऊंचाई के ऊपर उल्टा चढ़ता है और झंडा को बदलता है। ये माना जाता है कि अगर एक दिन ये झंडा नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। ये तो था पौराणिक कथा, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। चलो जान लेते हैं। पूरी मंदिर की चारों तरफ एक बड़ा सा प्राचीर है, जिसको हम मेघनाद प्राचीर के नाम पे जानते हैं। ये तो था बाहर का प्राचीर, लेकिन अंदर एक प्राचीर है जिसको हम बुलाते हैं कुरबा प्राचीर। ये प्राचीर का निर्माण विशेष प्रकार शब्द प्रतिरोधक प्रस्तर खंड के द्वारा निर्माण किया गया है कि जिसके अंदर कोई भी शब्द प्रवेश नहीं कर पाता है। ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की तत्वावधान में प्रभु विश्वकर्मा ने ये प्राचीर को खुद निर्माण किया था।
जो कि शब्द प्रतिरोधक है। इसके आगे विज्ञान भी आश्चर्यचकित रह जाता है। प्रभु और उनके लीला और उनके रहस्य सबकी समझ की बाहर है। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।